प्लेस मोहन ऑफ साहब बर्थ। बस ये तस्वीरों में ऐड ऑन करते जाइएगा। सबसे पहला काफिला किसका, शुरुआत होने के साथ ही ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता हुआ राजनाथ सिंह। इस वक्त ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। मेरी जानकारी में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। मोहन सर अपनी बात को पूरा कीजिएगा, बस तस्वीरों को इलैबोरेट करती चलूं क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस का ये खास मौका है और क्योंकि प्रधानमंत्री को वॉर मेमोरियल पे पहुंचना था, उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वॉर मेमोरियल पहुंचे और उनको रिसीव करते हुए इस वक्त राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह रिसीव करने के लिए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का और वॉर मेमोरियल। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए वॉर मेमोरियल पर, और इसी में सर शरदेंदु सर जोड़ते चलिएगा क्योंकि वॉर मेमोरियल जाने की खुशनसीबी मेरी भी रही है। और ऐसे में जब मैं एक एक नाम उन शहीदों का देखती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ अभिभूति होती है, वो प्राउड मोमेंट होता है। और आज के इस खास मौके पर उन शहीदों को याद करना अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। देखिए 75वें राष्ट्र गणराज्य दिवस की जो है उसकी शुरुआत हो रखी है। प्रधानमंत्री देखिए वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं, अब वो वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जैसे ही वॉर मेमोरियल का नाम आता है पूरे बदन में सिहरन सी होती है क्योंकि हम लोगों ने बहुत नज़दीक से इस चीज़ों को देखा, किस जज्बे के साथ सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं, किस जज्बे से 71 का वॉर लड़ा गया, किस जज्बे से कारगिल युद्ध को अंजाम दिया गया। तो ये सब चीज़ों को अगर हम याद करते हैं तो अपने आप में एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। और इसी को देखिए पूरे देश को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री देखिए वॉर मेमोरियल पे आ गए। इस समय सेना के तीनों अध्यक्षों से मिल रहे हैं और उसके बाद सब बगल में खड़े हैं डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे मिलने के बाद अब वो वॉर मेमोरियल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जहां पे वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद जब ये इवेंट खत्म हुआ तो वहाँ एक विजिटर बुक होती है, उसको वो साइन करते हैं। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत हो रखी है। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है, बहुत ही सेरेमोनियल होता है, बहुत ही पायस होता है। हम सारे लोग इसको बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ देखते हैं और साथ में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में, देश की सुरक्षा में अपना पूरा तन मन धन न्यौछावर किया और देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित हुए। तो नेशनल वॉर मेमोरियल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आज के समारोह की इसे आप शुरुआत कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पण के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही सेवा गार्ड में 1 अधिकारी और 21 इनर गार्ड यानी कि प्रत्येक सेवा से 7 और 6 बिगुल वादक, प्रत्येक सेवा से 2 शामिल रहने वाले हैं। और इस साल गार्ड की कमान भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की 6th बटालियन के मेजर इंद्रजीत सचिन संभालते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सेवाओं के गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद शोक शस्त्र को प्रस्तुत किया जाएगा। सर, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आज प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे शहीदों को जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि आज का भारत स्वतंत्र रहे, सुरक्षित रहे और विकसित रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। तो ये राष्ट्र की श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की तरफ से एक विशेष समारोह के दौरान होती है हर साल और आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से देश के शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम शहीदों को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन कुमार जी इन तस्वीरों पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जो आप देख रहे हैं गार्ड्स इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, ये दोनों हमारे मिलिट्री पुलिस की लेडी गार्ड्स हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी फोर्सेस के अंदर जो लड़कियों को अभी इसमें जो इन्होंने इसको इंडक्ट किया है, ये बहुत खुशी की बात है। और आज आप देख सकते हैं कितना स्मार्टली वो वॉक कर रहे हैं और कितना स्मार्टली मार्च कर रहे हैं।
आपने सुना और इसके समाप्त होते ही 2 मिनट का अब मौन रखा जाएगा। याद करता हुआ अब इस वक्त राउस की धुन आपको सुनाई पड़ रही है और गार्ड दोबारा से सलामी शस्त्र को प्रस्तुत करेंगे। और अब आपको प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सलामी शस्त्र प्रस्तुत दोबारा से उनको, और उसके बाद जो राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल विजिटर बुक है उसमें अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके ठीक बाद उनको अकम्पनी करते हुए, उनके साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर, जहां पर पहले आपने सुनी लास्ट पोस्ट की धुन और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद राउस की धुन और गार्ड ने दोबारा से सलामी शस्त्र प्रस्तुत किया। फिलहाल इस वक्त विजिटर बुक में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए, डिजिटल विजिटर बुक में अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक जी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, वॉर मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री मौजूद और इसके बाद अब कर्तव्य पथ का वो रुख करेंगे जहां पर परेड की सलामी ली जाएगी और उससे ठीक पहले ध्वजारोहण होगा। जी हाँ, ये बहुत ही कि ये जो कार्यक्रम है इसमें देश का नेतृत्व देश की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो याद करता है कि कैसे हमारे जवानों ने इस देश को आजाद करने के लिए और इस देश की रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति दी। उसके प्रति पूरा देश इस समारोह के माध्यम से अपना सम्मान प्रकट करता है और हम सभी के लिए ये एक बहुत ही विशेष
होता है, कुछ सेकंड क्योंकि के हम लिए आपको मैं उन रोकूंगी, वीरों को याद करते क्योंकि हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल विजिटर बुक में अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा रहे हैं। उनकी मौजूदगी है, क्या लिखते हैं वो इसमें ये देखना होगा। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और इसके साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से अर्पित की गई। पीएम मोदी के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मौजूदगी का। तीनों सेना के अध्यक्ष सलामी उनको देते हुए और अब उसके बाद प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से वो कर्तव्य पथ का रुख करने वाले हैं। कर्तव्य पथ और सलामी मंच के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी, जहां पर सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप नजर आने वाला है। बहरहाल प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल और राजनाथ सिंह से कुछ बातचीत करते हुए, ये सिक्योरिटी पॉइंट है वॉर मेमोरियल का, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठेंगे और यहां से कर्तव्य पथ के लिए रवाना हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादा दूरी यहां से है नहीं। अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे कर्तव्य पथ पर। राजनाथ सिंह ने उनसे विदा ली और अब प्रधानमंत्री आपको यहां से रवाना होते हुए कर्तव्य पथ के लिए नजर आने लगे हैं। अपना उद्गार प्रधानमंत्री की तरफ से जो विजिटर बुक है वो उन्होंने उसमें लिखा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ के लिए प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने विदा ली और 75वां गणतंत्र दिवस का यह खास मौका, जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नेशनल वॉर मेमोरियल पर होनी थी, यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद रहे हैं और फिलहाल रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ के लिए। सीधे यहां से कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और कर्तव्य पथ से एक एक तस्वीर, क्योंकि होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहेंगे। डिजिटल विजिटर बुक में प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश लिख दिया गया है और 75वां गणतंत्र दिवस का यह मौका